हाँ फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था उस चुड़ैल को जो कि मुंह को बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना कोई टेक्निक करके उन सारे ह्यूमन को जगा देती है मुंह को मारने के लिए। फिर आगे फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपना टेक्निक करके उन सारे ज़ॉम्बियों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं वही बुढ़ी औरत को, फिर से वो अपना कोई टेक्निक करती है, उसके कारण वो ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर मुंह थोड़ा चौक हो जाता है। फिर वो उसमें से एक मोटा वाला ज़ॉम्बी मुंह को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुंह अपना तलवार से उसके चेस्ट पे एक कट कर देता है, लेकिन उससे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो ज़ॉम्बी मुंह को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर मुंह उसके अटैक से बचते हुए उन सारे ज़ॉम्बियों को अपनी तलवार से पूरी तरह से काट डालता है। फिर हम देखते हैं उन ज़ॉम्बियों को जो कि पीसेस में कट गए होते हैं। फिर तभी स्क्रॉल बोलता है जाओ उस बुढ़ी को मार दो। यह सुनकर स्क्रॉल बोलता है ठीक है। फिर वो बहुत जोर से उस बुढ़ी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही उस बुढ़ी को मारने की कोशिश करता है वैसे ही वो बुढ़ी वहां से गायब हो जाती है। यह देखकर मुंह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी से मेंग्याओ की आवाज आती है, ब्रदर मुंह आप क्या कर रहे हैं? यह सुनकर मुंह बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर मुंह बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यह बोलकर वो मेंग्याओ के पास आने लगता है। फिर वो उसके पास आके बोलता है भद्दी बुढ़िया, मैंने तुझे पहचान लिया। जैसे ही वो सुनती है वो मुंह पे अटैक कर देती है। फिर मुंह उसके अटैक से बचने के लिए अपना तलवार आगे कर देता है। फिर मुंह बोलता है तूने मेरी प्यारी मेंग्याओ को कॉपी करने की कैसे कोशिश की? मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने सारी चीजें कॉपी कर ली, लेकिन तूने एक चीज कॉपी नहीं की। यह बोलकर मुंह उस चुड़ैल को पीछे झकलते हुए बोलता है तूने सारी चीजें कॉपी कर ली, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीजें कॉपी नहीं की। वो उसकी चेस्ट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है वो है तेरा चेस्ट, क्योंकि मेरी मेंग्याओ के चेस्ट बहुत बड़ा बड़ा है और तेरे तो सूखे हुए अखरोट की तरह लग रहे हैं। यह सुनने के बाद स्क्रॉल मुंह सर पर हाथ रख के बोलता है ये बच्चा किस किस तरीके से का उपयोग करता है। यह सुनकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्या मेरा इतना छोटा छोटा है? भाई और बहनों, हम भावना में बह गए थे। चलो स्टोरी पे आते हैं। फिर हम देखते हैं मुझ जो कि बोलता है मुझे भी इस बुढ़ी को पहचानने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर तभी स्क्रॉल बोलता है इसने तुम्हारे दिल पर जादू किया है, सो इसी वजह से तुम इस बुढ़िया को मार दो। जैसे ही यह सुनता है मुंह बोलता है हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर मुंह अपने एनर्जी को स्वॉर्ड में डालते हुए बोलता है कि यह लो लेवल का इल्यूजन है। अगर मैंने इसको नहीं तोड़ पाया तो इसका मतलब है मेरा तलवार की ताकत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं इसको हरा देता हूँ तो मेरी तलवार की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज ये ओल्ड विच यहीं पर मरेगी। यह बोलकर वो अपनी तलवार से एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड बनाता है और वो सीधा बुढ़ी पर मारता है। फिर हम देखते हैं वो बुढ़ी को जो कि अपने आगे एक शील्ड बनाते हुए बोलती है तू यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसका शील्ड टूट जाता है और वो बुढ़ी बहुत पीछे जाके गिरती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर मुंह बोलता है मैंने जिंगजाओ मेडिसिन पिल खा ली थी, इसके कारण मेरी पुरानी सारी चोट हील हो गई है। अगर मैंने इस पिल को नहीं खाया होता तो इस बुढ़िया को मैं नहीं मार पाता और ये बुढ़िया मुझे यहीं पर मार डालती। फिर स्क्रॉल बोलता है कि अगर तुम ताकतवर नहीं होते तो तुम यह कर नहीं पाते और इस बुढ़िया को भी नहीं मार पाते। फिर यह सुनकर मुंह स्क्रॉल को चुप रहने के लिए बोलता है। फिर हम पास्ट में जाते हैं और हम देखते हैं मुंह ने बार बार अभ्यास करके एक 10% वाली एक पिल बना ली होती है। यह देखकर स्क्रॉल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है इस बच्चे ने तो इतनी जल्दी 10% वाला एक पिल बना ली है, ये तो मूल अल्केमी भी नहीं बना सकते। ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। अगर मैंने इसको बता दिया कि इसने 10% वाली पिल बनाई है तो ये मेरे सर पर चढ़ जाएगा, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। फिर स्क्रॉल मुंह को बोलता है तुम्हें पता चला कि जड़ी बूटी से कैसे पिल बनाई जाती है? फिर मुंह बोलते हैं हाँ मुझे पता चल गया कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर मुंह बोलता है अब मुझे क्या करना है? फिर स्क्रॉल बोलता है सुनो, ये जो तुमने पिल बनाई है तुम इसको खा जाओ। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि वो पिल को पकड़ते हुए बोलता है यह पिल तो बहुत ज़्यादा गर्म है। फिर स्क्रॉल बोलता है बच्चे हमारे पास जितने भी सारे सामग्री थी वो सारी ख़त्म हो गई है, सो इसी वजह से तुम्हें इसे गर्म ही खाना होगा। फिर मुंह बोलता है ठीक है। यह बोल के वो
उस पिल को खा जाता है। फिर हम देखते हैं मू को, जो कि उस पिल को खाने से उसको उल्टी होने लगती है। फिर वो वहाँ पर बैठ के उल्टी करने लगता है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मू और स्क्रोल और रेड आई बुजाओ माउंटेन में आ गए होते हैं। फिर मू बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फिर यह सुनकर स्क्रोल बोलता है उन दरवाजे में खड़े गए लोगों को देखो, यह सारे मास्टर ऑफ द रियल्म ऑफ पनिशमेंट हैं। अगर तुम्हें इनसे बच के रहना होगा। यह सुनकर मुंह हंसते हुए बोलता है ये चाहे जितने भी खराब हों लेकिन तुमसे ज़्यादा खराब नहीं होंगे। यह सुनने के बाद स्क्रोल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मुंह पर। फिर मुंह स्क्रोल को चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हें एक जीनियस को नहीं बताना चाहिए कि उसको क्या कहना है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर पिंक कलर की रोशनी चमकती है। इसके कारण वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोगों को खड़े होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और वहाँ पर गिर के तड़पने लगते हैं। हम देखते हैं एक आदमी को जिसको हम रिबन आदमी बुलाएंगे। फिर वो रिबन वाला आदमी बोलता है तुम सारे लोग चुप रहो, यहाँ पर बातचीत बंद करो। फिर वो रिबन वाला आदमी बोलता है तुम्हें अगर बुजाओ माउंटेन में एंट्री करना है तो तुम्हें बुजाओ जैन टेस्ट पास करना होगा। फिर हम देखते हैं एक चोटी वाले इंसान को जो आगे आते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है रियली कि तुम बुजाओ से नहीं हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर ढकेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे नोज को तुम्हारे फेस के अंदर दबा दूंगा। यह सुनने के बाद वहाँ पर आए गए सारे लोग बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह बोलने वाले बंदे जो भी हैं वो पेड़ में तो चढ़ा देते हैं, जब उतारने की बारी होती है वो वहाँ पर नहीं होते। फिर हम देखते हैं वही रिबन वाले इंसान को जो कि बोलता है तुमने शायद मेरी बातें ठीक से नहीं समझे, मैं तुम्हें और एक बार समझा देना चाहता हूँ। कोई भी अगर बुजाओ माउंटेन में एंट्री करने चाहता है तो उससे सबसे पहले टेस्ट देना होगा। अगर उस टेस्ट में वो पास नहीं होता तो वो बुजाओ माउंटेन में नहीं जा पाएगा। फिर हम देखते हैं वही चोटी वाले इंसान को जो कि उस रिबन वाले इंसान के हाथ को झटकते हुए बोलता है अबे भाग, कौन दे देगा इस टेस्ट, मैं नहीं दूंगा। यह बोल के वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। फिर वो रिबन वाला इंसान बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, अगर तुमने ऐसे जबरदस्ती की तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। यह बोल के वो अपने हाथ से एक बहुत बड़ा अटैक करता है उस चोटी वाले इंसान के ऊपर। फिर यह देख के वो चोटी वाला इंसान झुककर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं रिबन वाले इंसान के हाथ जैसे ही उस पत्थर पे लगता है वो पत्थर पूरी तरह टूट जाता है। फिर यह देखकर वो चोटी वाला इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना सोल पावर से एक वेपन को अवेकन करके उस पर अटैक कर देता है। फिर यह देखकर वो रिबन वाला इंसान बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? फिर यह बोलकर वो ऊपर उड़ जाता है और अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से उस चोटी वाले इंसान के ऊपर अटैक कर देता है। इसके कारण वो चोटी वाला इंसान बहुत दूर जाकर पत्थर में लग के गिरता है। फिर वो चोटी वाला इंसान उठकर उस रिबन वाले इंसान के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वो जो रिबन वाला इंसान उसके सिर्फ हाथ लगा देने से उसका वेपन टूट जाता है। यह देखकर वो चोटी वाला इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो रिबन वाला इंसान उसको एक बहुत जोरदार लात मारता है उसके मुंह पे। वो सीधा जाकर पत्थर पर टकराता है और नीचे गिरता है। फिर यह देखकर कि उसका वेपन टूट गया वो चोटी वाला इंसान बोलता है क्या ये कैसे संभव है, इसने मेरे वेपन को इतने आसान से कैसे तोड़ दिया? फिर वो चोटी वाला इंसान बोलता है तुम बुजाओ सैन, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा देते हो। हाय फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रिबन वाला इंसान उन सारे लोगों को रोक पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।